हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत कबीरदास जी का दोहा भाग 3 लेकर आया हूँ, जो कि शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी विनती है आप सबसे। वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले आप एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इतना मेहनत करके बनाता हूँ ना, तो एक लाइक तो चाहिए ही। एक बात और, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त हैं और मुस्लिम को रहमाना प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़ करके मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को नहीं जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उरझ न सुरझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहूं सो पहला दिन। अर्थात कहते हैं सुनते सब दिन निकल गए, पर यह मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीरदास जी कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहर समंद की मोती बिखरे आय, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि समुंदर की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन करके खा रहा है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता, जब गुण को कौड़ी के भाव में चला जाता है। कबीर कहा गर्भियो, काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारसी, कै घर कै परदेस। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहाँ तुझे मार डाले। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अर्थात कबीरदास जी का कथन है कि जैसे पानी के बुदबुदे, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख कर भया कबीर उदास। अर्थात यह नश्वर मानव के अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केस घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगया सो अंत वै, फूल्या सो कुम्हलाही, जो चिन्या सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह जाएगा ही। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चवैना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में, खाने से कब खा जाएगा। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गहि काढ़ै केस। अर्थात कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा प्रथम दर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों में केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़ै संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भभुंगा बैठिया, तऊ शीतल तन तजंत। अर्थात सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिलें, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता कभी नहीं छोड़ता है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पंछी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय। अर्थात
कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरला ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।